हे गाइस, गुड मॉर्निंग। पूजा मेरी हो चुकी है और प्रसाद भी मैंने भोग जो लगाया था वो हटा दिया। मैं तुरंत ही हटा देती हूँ, बहुत ज़्यादा देर रखती नहीं हूँ। और फिर ऊपर भी हो चुकी है पूजा, ऊपर भी भोग लगाती हूँ, नीचे भी। तो भोग लगाया था मैंने, अभी वो हटा दिया और अब पूजा हो गई है। अब दूसरे काम की ओर बढ़ते हैं। तो अब पूजा हो गई है तो मैं अब थोड़ा सा पानी पीऊँगी, क्योंकि मुझे पेट में ना मतलब बहुत ज़्यादा देर भूखी रहा जाता। अभी मैं पूजा कर रही थी ना, तो मेरे पेट में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने, ये ड्यूटी मेरे हस्बैंड की है, उन्होंने ड्राई फ्रूट्स सोख करके रखे हैं। मैं इसको एक बार अच्छे से वॉश करूँगी क्लीन पानी से, और ग्लास में पानी लूँगी और फिर पीने के लिए बैठती हूँ और खाने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है। बहुत टाइम का गैप हो चुका है। रात को 11 बजे, 10 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे 9:30 बजे दूध पिया था, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया पिया है। तो चलिए मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, अपडेट देती रहती हूँ आप लोगों को। आ गई हूँ मैं किचन में और मैंने उबाल ली थी दाल पक गई है। तो बस अब दाल में तड़का लगाऊंगी, मिर्ची, जीरा और हींग का ही तड़का लगाऊंगी। और नवरात्रि में सरसों का तेल, राई वगैरह कुछ यूज़ तो होता नहीं है, प्याज लहसुन कुछ नहीं यूज़ करती मैं, तो वो नहीं लगाऊंगी। और मतलब वो सारी चीज़ें नहीं डालूंगी, बस यही डालूंगी। और क्या कहते हैं, तड़का लगा लूँगी। एक साइड में तड़का लगाऊंगी और दूसरी साइड बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा है, क्योंकि उस साइड मुझे फरार बनाना है इसीलिए। और इस समय मैं रिफाइंड ऑयल में ही खाना बना रही हूँ, क्योंकि राई का तेल यूज़ नहीं होना चाहिए, इसीलिए। और चावल डाल दूँगी अचार के साथ। मेरे हस्बैंड टिफ़िन लेकर चले जाएंगे। आटा ख़त्म हो गया है। आटा मैंने उनको बोला है लाने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं और मैं बाहर जाना नहीं चाहती अभी। तो अब देखते हैं वो कब ले जाते, कल ले आते, परसों ले आते हैं, क्योंकि राइस तो उनको ही खाना पड़ रहा बार बार। और वो घर जाते हैं तो वहाँ पर रोटी खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास अभी आटा नहीं है। मैंने बोला है उनको, देखते हैं वो कब लेकर आते हैं। The summer days, ooh, got me feeling dizzy from the summer haze, 'cause we got the sunshine by the poolside, such a गाइस, मेरे डॉगी कैसे पड़े हुए हैं देखो। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक बाहर है। ये हाल है। ये मेरा पिद्दा है, जो मेरी वीडियो में बहुत छोटा सा प्यारा सा था ना, ये मेरा पिद्दू है, मेरा पिद्दू अब बड़ा हो गया। अभी चावल बन जाएगा तो इन लोगों को भी दाल चावल दे दूँगी खाने के लिए। देखिए, इसके पेट में बच्चा है, इसको मैंने खाने के लिए पहले ही दे दिया अलग से, क्योंकि ना ये बहुत सीधी है और ना इसको खाने ही नहीं देते ये लोग, इसके मुंह से छीन लेते हैं। और ये बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर पाती है, इसीलिए ना मैं इसको अलग से खाना देती हूँ, ताकि इसके पेट में बच्चा है, इसका पेट भरा रहे। ये जब आती है ना तो मैं इसको खाना दे देती हूँ। दूध पी रही है, अब ये खा पी के बाहर चली जाएगी। अभी उन लोगों को मैंने अंदर ही रखा है, दरवाज़ा बंद कर दिया है, ताकि वो लोग इसको डिस्टर्ब ना करें। ये खा लेगी फिर मैं उन लोग को दे दूँगी। तो गाइस, हस्बैंड मेरे यहाँ पे नाश्ता समझ लो, खाना समझ लो, कुछ भी समझ लो, क्योंकि अभी मैं नाश्ता वगैरह नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरा फास्ट है और मैं कांदा लहसुन वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ ना, इसीलिए। तो हस्बैंड मेरे यहाँ पे खा रहे हैं, हालांकि वो कांदा लहसुन खा रहे हैं, क्योंकि उनका बाहर जाना हो रहा है, कहीं भी जाना हो रहा है उनका, तो वो बाहर खा ले रहे हैं। तो मैं उनको अभी क्या मना करूं, इतना परहेज वो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो खा ले रहे हैं। लेकिन घर में मैं उनको नहीं, मतलब मैं नहीं बना के देती हूँ बिल्कुल भी, और ना छूती हूँ। तो वो दाल चावल ही खा के जा रहे हैं और टिफ़िन में दाल चावल अचार लेकर जा रहे हैं।
और रेडी हैं, उनका बैग यहाँ पे रेडी है। और ये मेरे सारे कुत्ते पड़े हुए हैं। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, ठंडी का इंतज़ार है। ठंडी होगी तो ये लोग बाहर चले जाएंगे। बचपन से मैंने भी पाला है ना, मुझे इसलिए इनकी केयर रहती है। वो तो आई थी, वो तो खाना खा के चली गई। और हस्बैंड अब जा रहे हैं, मैं भी इसके बाद फ्री हो जाऊंगी। इसके बाद मैं बनाऊंगी अपना फ़रार, साबूदाने की खिचड़ी। तो गाइज़ हस्बैंड मेरे चले गए हैं और मैंने भी अपना जो फ़रार होता है वो बना लिया, साबूदाने की खिचड़ी। आज साबूदाने की खिचड़ी में क्या ट्रेजेडी हो गई पता है? साबूदाना बहुत कम था, मुझे याद नहीं था कि साबूदाना ख़त्म हो गया है। और साबूदाना बस इतना सा था, तो उसमें मैंने 2 आलू डाले हैं, बड़े बड़े साइज़ के, इतने साइज़ के। और फिर ये पूरा हुआ है टमाटर डाल के। आज आलू ही आलू दिख रहा है साबूदाने में। साबूदाने की क्वांटिटी थोड़ा कम लग रही है क्योंकि साबूदाना कम था। और फ़रार तो करना ही है गाइस, मैं स्किप नहीं कर सकती क्योंकि मुझे दवा खाना होता है, तो इसीलिए। और बस तारक मेहता देख रही हूँ एक तरफ, और एक तरफ देख रही हूँ, खाना खा रही हूँ। तो बज रहे हैं 12 और मैं अपना लंच कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो मैं 1:30 बजे तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखी। उसके बाद मैंने सोचा मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। मेरी जो बैग मैंने लेकर आई थी उसकी अनपैकिंग कर लूँ, उसमें जो कपड़े वपड़े सब रख दूँ। लेकिन मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैं सोकर उठी, बॉडी मेरी अलसा गई थी थोड़ी सी, फिर मैं सो गई। एक आधा घंटा तो पौना घंटा अपनी बहन से बात की। काफ़ी दिन बाद मेरी बहन से बात हुई, तो बात की। और अष्टमी वगैरह कब है ये सब पूछने के लिए, भोग वगैरह की बातें करने की। उसके बाद मैं उठी 5:30 बजे, 4 बजे के करीब मैं सो गई थी। 5:30 बजे उठी हूँ। और उसके बाद फिर मैं बर्तन धोने के लिए आ गई। सुबह के जो बर्तन थे वो सब क्लीन नहीं किए थे, तो बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ और बर्तन धो रही हूँ। और बर्तन धोने के बाद गैस वैस सब साफ़ करूँगी क्योंकि हस्बैंड को मेरी सास ने बुलाया है घर पर, तो मुझे रात को उनके लिए डिनर नहीं बनाना है, सिर्फ अपने लिए फ़रार बनाना है। तो गैस वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दूँगी ताकि जूठा कुछ ना रहे, सब साफ़ सुथरा हो जाए। और रात को वैसे भी मैं गैस वगैरह क्लीन नहीं करती, एक्चुअली करती थी पहले। बस इस बार मम्मी के यहाँ गई ना, तो मम्मी ने बताया कि रात में गैस वगैरह क्लीन नहीं करना चाहिए, एकदम क्लीन। दीदी ने भी बताया एकदम क्लीन करके नहीं सोना चाहिए। वॉश बेसिन में 2-3 बर्तन तो होने चाहिए एटलीस्ट। अच्छा नहीं होता पूरा क्लीन करके हम सोते हैं तो, क्योंकि रात में सगा रहता है, हमारे पित्त आते हैं। पता नहीं ये सब एक बातें हैं और फिर अपने से बड़े कहते हैं तो मान लेना चाहिए, इसलिए मैंने भी फिर वही कर लिया। अब मैं जो फ़रार बनाऊंगी उसका बर्तन जो है वो रख दूँगी, वो बर्तन नहीं धोऊंगी। 2-4 जितने भी बर्तन होंगे, तो ऐसा है बहुत ज़्यादा बर्तन होता है तो धो लूँगी, लेकिन 2-3 बर्तन तो रख ही देती हूँ। जब से मम्मी के यहाँ से आई हूँ ये नई चीज़ सीख कर आई हूँ, तो बस ये है। और अभी किचन वगैरह पूरा क्लीन करना है। और गाइस इसके बाद भी मैंने सोचा अगेन मैं अपने बैग को अनपैक कर लूँ, लेकिन मुझे पता नहीं अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ बहुत ऐसा बोरिंग सा लग रहा है। एक्चुअली कैसा है कि मैं यहाँ पे अकेली पड़ जाती हूँ ना, और मम्मी के यहाँ से इतना सारा भीड़ था, इतना 2 बच्चे थे, आप देखते थे, तो वहाँ पे ना मन लग जाता था। लेकिन है ना क्या बोलूँ, अभी आना तो पड़ेगा ही, घर तो यही है। मम्मी का घर कुछ दिनों के लिए अच्छा है घूमने टहलने रहने के लिए, प्रॉपर तो हमें अपने हस्बैंड के साथ ही रहना है। तो फिर मैं आ गई हूँ। थोड़ा सा आज अकेलापन, इतने दिन से आई तो अकेलापन फील नहीं हो रहा था, आज हो रहा है। गाइस इस ब्लॉग को मैं